नमस्कार दोस्तों, वियाना वॉइस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक बहुत मुश्किल काम में फंसी हुई थी। मैंने सारे तरीके अपना लिए थे पर कुछ भी काम नहीं आ रहा था। मैं इतनी परेशान हो गई कि बस काम छोड़ देना चाहती थी। फिर मेरी एक दोस्त ने कहा, 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर यहाँ कोई नियम न होता तो क्या करती। और मुझे अचानक एक नया रास्ता दिखा और तभी मुझे अकबर बीरबल के एक किस्सा भी याद आया। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए ज़मीन पर एक सीधी लकीर खींची। उन्होंने कहा, आप सब इस लकीर को छोटा कीजिए पर इसे मिटाए नहीं। सारे दरबारी हैरान रह गए। वे सब सोचते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लकीर को बिना मिटाए छोटा कैसे कर सकता है। बीरबल भी वहीं खड़े थे। जब सब हार मान गए तो बीरबल ने बादशाह से कहा, जहाँ पना मैं कर सकता हूँ। उन्होंने बस उस लकीर के पास एक और उससे भी बड़ी और लंबी लकीर खींच दी। बादशाह ने देखा कि बीरबल की लकीर के सामने उनकी खींची हुई लकीर अपने आप ही छोटी दिखने लगी थी। बिना किसी नियम को तोड़े बीरबल ने अपनी चतुराई से बादशाह की मुश्किल को हल कर दिया था। आज की दुनिया में हम सब अकबर के दरबारियों की तरह हैं दोस्तों। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी लकीरें हैं जो हमें छोटी करनी है, जैसे कोई मुश्किल प्रोजेक्ट, कोई निजी परेशानी या कोई बड़ी चुनौती। हम सब उन लकीरों को सीधा मिटाने की कोशिश करते हैं, यानी सीधा सीधा तरीका अपनाते हैं। जब वह काम नहीं करता तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन बीरबल हमें सिखाता है कि कुछ समस्याओं का हल सीधा सीधा नहीं होता। कभी कभी हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ता है, लीक से हटकर सोचना पड़ता है। जब आप अपनी समस्या के बगल में एक लंबी लकीर खींचते हैं तो वह खुद ब खुद छोटी दिखने लगती है। वह लंबी लकीर हो सकती है एक नया नज़रिया, एक नया तरीका या एक ऐसी चीज़ जो किसी और के पास ना हो। तो दोस्तों, इस कहानी की आज के ज़माने की सीख ये है, अपनी मुश्किलों को हमेशा सीधा सीधा हल करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी अपने अंदर के बीरबल को जगाइए और अपनी चतुराई और दिमाग से कोई नया रास्ता निकालिए, क्योंकि हर मुश्किल का हल उस लकीर के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर होता है। तो ये थी हमारी 12वीं कहानी। इस सीरीज़ नया युग पुरानी सीख का यह अंतिम एपिसोड था। मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपकी ज़िंदगी की दौड़ में आपको एक नया नज़रिया दिया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह सफ़र कैसे लगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ज़िंदगी की दौड़ में खुद को खो रहे हैं। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए वियाना वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। हम जल्द ही एक नई सीरीज़ के साथ वापस आएंगे।